कुछ दोनों की मैचिंग हो रही थी। ये कहा कि किरदार बड़ा जचा है। एक पल को लगा कि चौधरी है, जो बात सच है सच करूंगी। जबकि मुझे पहली कॉल ही परवेज मुशर्रफ साहब की आई है शहादत पे। लेकिन दाऊद का तो पूरा सिक्का पूरे पाकिस्तान में चलता है, बताते हैं। चौधरी जिन जैसी ताकत रखता जरूर था। क्यों सिखा रहे हैं मुझे, क्यों बुलंदेवी बनना है, जो बात बुलंदेवी की असलम पे हुए आखिरी हमले में वो शहीद हुए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, जिसने अपनी ताउम्र जिंदगी में हाथों में गन लेकर और सलवार कमीज पहनकर निकाल दी, उसकी मौत के वक्त भी वो सफेद कलर की सलवार कमीज पहना हुआ था। जी हां, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े इनकाउंटर स्पेशलिस्ट चौधरी असलम की। एसपी चौधरी असलम की पत्नी नौरीन असलम खान आज हमारे साथ सीधे पाकिस्तान कराची से इस खास पॉडकास्ट में शामिल होंगी। और ये वही चौधरी असलम है जिनका किरदार फिल्म धुरंधर में बॉलीवुड के सुपरस्टार संजय दत्त ने निभाया है। और ये फिल्म न केवल हिंदुस्तान बल्कि पाकिस्तान तक में चर्चा का विषय बनी हुई है। जिस तरह से रहमान डकैत और असलम चौधरी के किस्से अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, इस सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ सीधे पाकिस्तान से उनकी पत्नी नौरीन असलम खान हैं। तो नौरीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया के इस खास पॉडकास्ट में। आप हमारे साथ कराची पाकिस्तान से जुड़ रही हैं। मेरा सीधा सवाल आपसे पहला ये है कि आपने धुरंधर फर्स्ट देखी है, मैंने आपके इंटरव्यू सुने थे पाकिस्तान में। आप संजय दत्त के किरदार पर क्या कहना चाहेंगी ये फिल्म देखने के बाद? हाँ, मैं संजय दत्त के किरदार के ऊपर एक बात जरूर करूंगी कि उन पे जचा है ये रोल, पर फिल्म के अंदर चौधरी के रोल के साथ उतनी वफा नहीं हुई। और एक दो पॉइंट्स बड़े गलत दिखाए हैं कि वो बच्चों का मर्डर करता है, ऐसा कुछ भी नहीं था। बल्कि वो उन लोगों के खिलाफ था जो जमीन पे गलत हो, मतलब लोगों को बम ब्लास्टिंग में मारते हो, मतलब मुल्क के दुश्मनों के खिलाफ था वो। तो लिहाजा संजय दत्त के ऊपर इसलिए रोल जचा कि कुछ दोनों की मैचिंग हो रही थी। और तो अदाकार कभी गलत नहीं होता, वो अपना करेक्टर को प्ले करता है स्क्रिप्ट लेकर और मुआवजा लेकर। और तो फैन मैं थी चौधरी साहब की इससे पहले। फिर चौधरी साहब खलनायक से हुए और लोखंड वाला, रेस, अब के 56 जो मूवियां उस टाइप की चौधरी जैसी बनी, वो चौधरी नहीं मुझे बताई तो मैंने देखी। तो नौरीन जी, आप कह रही हैं कि जो चौधरी असलम थे वो संजय दत्त के फैन खलनायक फिल्म से बने। आपने शूट आउट जी। लोखंड वाला का भी जिक्र किया, उसमें भी एक पुलिस ऑफिसर के रोल में संजय दत्त हैं। तो क्या कभी हाँ। मौका मिला एसपी साहब को संजय दत्त से बात करने का, या संजय दत्त को कभी नहीं एसपी चौधरी असलम से? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ था कि एक दिन वो अपने घर आए थे रात हम्म। को तो उन्होंने कहा कि संजय दत्त चौधरी साहब को भी लाइक करते हैं एज ए रियल लाइफ का हीरो चौधरी असलम है मुन्ना। हम्म। देखिए, हकीकत की जिंदगी में ऐसे किरदार अपने हाथों पे जान लेकर घूमने के बराबर होती है। हम्म। कि 20 साल उन्होंने ऑपरेशन लीड किए हम्म। और एशिया का पहला बंदा है वो बना। और हिस्ट्री वो पाकिस्तान में क्या कई ममालिक में रकम कर चुका। सुपर कप का खिताब दिया उसको इंग्लैंड ने, डटी हैरी का दिया यूके, नहीं यूएसए ने। आप बोल रही है एशिया के सबसे बड़े इनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे आपके पति चौधरी असलम। जी जी। जी जी। ऐसा क्या हुनर था उनके पास कि उन्होंने इतना बड़ा खिताब हासिल कर? कितने इनकाउंटर किए उन्होंने अपनी नौकरी के दौरान? काफी है, अनगिनत। और राइट अवे में जो लोग इस मतलब इनकाउंटर के हकदार थे, उन्हीं लोगों के खिलाफ काम किया है। सीने में धड़कने वाले चौधरी के दो दिल थे, एक दहशत गर्दों के लिए और दूसरा उस गरीब आवाम के लिए जो मतलब 300 घरानों की कफालत करते रहे हैं। नौरीन जी, फिल्म में दिखाया गया है कि जो एसपी असलम चौधरी हैं जिनका किरदार संजय दत्त ने निभाया है, वो फिल्म में कहते हैं कि मैं जिन्न हूँ। और मैंने आपका एक इंटरव्यू सुना, उसमें कहा गया कि शैतान और जिन्न से मिलकर जी। 9 महीने बाद जो बच्चा पैदा होता है ये वो। चीजें ये गलत है। देखिए, जो चीज गलत यूज की गई है लफ्जों का इस्तेमाल, जबकि उसका मतलब बाद में जो भी हो, मगर फर्दर जो भी टीजर के अंदर आया कि 9 महीने में जिनके मिलाप से एक बच्चा पैदा होता है, उसको चौधरी असलम कहते हैं। चौधरी जिन जैसी ताकत रखता जरूर था।
चौधरी का नेटवर्क बहुत माशाल्लाह टाइट रहा अपनी रहती जिंदगी तक, और हमेशा उसको वो किरदार मिले जो हर बंदा कर ही नहीं सकता था, मींस के ऑपरेशन। नौरीन जी, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनते थे सुना चौधरी असलम कभी उन्होंने अपने पूरे करियर में बात सुनो, पुलिसिंग के। जी जनाब, जब मेरा बम ब्लास्ट घर पे हुआ 350 किलो लगाया गया। ठीक साढ़े है। तीन सौ किलो जी जी, मेरा घर पूरा खंडर बन गया, बन चुका था। हम्म। बहरहाल हम सारे सेफ हो गए, हमारे टोटल 8 10 बंदे, 8 बंदे शहीद हुए उसमें। हम्म। उसके बाद उसका एक बयान था जो कि मैंने उसको एक कॉल की थी हम्म। कि आज बता दो कि तुम मेरे को। उसने कहा फिर आप मेरे पीछे। मैंने कहा जी मैं हमेशा ही आपके साथ हूँ। तो उन्होंने जो बयान दिया कि इन्होंने शेर के मुंह में हाथ डाला है, हम्म। मैं उनकी नस्लों को बर्बाद कर दूंगा। हम्म। बहरहाल इनसे तो टीटीपी खुद बड़ी परेशान थी, जबकि इसको लाइव कॉल की हम्म। उनके लीडर ने। इसने गालियां 20 मिनट दी उनको। बाकी ये बात जो आप कर रहे हो ना, शेर को कभी एक्स्ट्रा खाल पहनने की, मीन्स के जैकेट की जरूरत नहीं है। उसका ईमान कहता है कि जो रात मेरी कब्रिस्तान के अंदर लिखी है वो बाहर कभी भी नहीं। तो चौधरी असलम बोला फिर तो मैं शेर ना हुआ अगर मैंने ऊपर ये पहन लिया। तो आपने कभी मना नहीं उसने करा फिर उनको और टोका नहीं कि ये मत करो और बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के निकला करो, जान का खतरा हो सकता है। सारी बातें होती थी जी, फैमिली है, सारा कुछ बोला, मगर वो नहीं माने कभी भी। घर में हामी भर के घर से बाहर थोड़ा सा निकलते बस उसी अपनी हालत में आ जाते कि भाई घर वाले मुतमईन हो के दो मुझे मिला। अपनी गाड़ी भी बदल लेते थे वो। एसपी चौधरी असलम पाकिस्तान के एक बहुत बड़े इनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे और सुना उन्होंने अपनी पत्नी जो इस वक्त हमसे बात कर रही हैं यानी कि आप, उन्हें अत्याधुनिक हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी। आप पुलिस स्टेशन में मौजूद होती थी। ये क्या वाकया है, आपने कौन कौन से हथियार चलाना सीखे हैं? मुझे उन्होंने क्लाशन रिपीटर और 9mm। अच्छा। जी। तो मैंने उनसे कहा मुझे क्यों सिखा रहे हैं, मुझे क्यों बुलंदेवी बनना है जो बात बुलंदेवी की हुई? हाँ। तो बोला नहीं, जिंदगी में जरूरत पड़ सकती है, आपको अच्छा। हर चीज पे अबूर हासिल होना चाहिए। आप एक शेर मर्द की औरत शेरनी बनेंगी। उसके जाने के बाद चौधरी साहब के आज 12 साल मैं तमाम मीडिया, तमाम चीजें चौधरी असलम की कंटिन्यू मीडिया पे लाती रही, बरसियों की सूरत में भी, हर चीज में। तो फूलन देवी से इंस्पायर्ड हैं आप, जिस तरह से उनकी पर्सनालिटी थी? नहीं नहीं, देखे उनका कुछ और मामला था, मेरा कोई और ग्राउंड है। मैंने उस वक्त कहा ना कि वो भाई जख्मी हुई तो उन्होंने जो भी करेक्टर था फूलन देवी का, तो उसके बाद उन्होंने उठा लिए हथियार। तो हम्म। आप चाहते हैं आपके जाने के बाद मैं हथियार उठा लूं? तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, जिंदगी में जरूरत पड़ सकती है आपको। इंसान पे जब बनेगी तो अपने डिफेंस में कुछ करेगा ना कुछ। और आप पुलिस स्टेशन भी जाती थी सुना, जब आप हथियारों की ट्रेनिंग लेती थी, कैसे कहाँ ट्रेनिंग नहीं दिलाते थे नहीं, आपको ये ये? मैंने नहीं, पुलिस स्टेशन में नहीं, ये हमारा एक सी साइड का एरिया है जो बिल्कुल फ्री है। हम्म। आधी रात वहां हम कभी कभी चले जाते थे, वहां पे होती थी। तो अच्छा मैं नौर नहीं चाहती थी कि मुझे ट्रेनिंग दें, बहरहाल देनी पड़ी है उनको, मैंने ली है। अच्छा नौरीन जी, रहमान डकैत जो कि लियारी से आता है, एक वक्त में उसका वहाँ पर पूरा दबदबा था, उसने काफ़ी खून खराबा वहाँ पर किया और उसकी तूती बोलती थी। क्या असलम चौधरी को रहमान डकैत से डर लगता था असल ज़िंदगी में? बात सुने, जी। टीटीपीयू बड़ी है या रहमान बड़ा है? हम्म। सरकार बड़ी है, फैसला जाहिर सी आवाम का। बात है। चौधरी असलम किसी से मैदान में घबराया ही नहीं है, किसी हम्म। मोड़ पे नहीं। रहमान एक छोटा करेक्टर है उसके लिए। तो पहली बार रहमान डकैत को जब पकड़ा था वो वाकया क्या है, अगर आप सुनाना चाहेंगी? वो उन्होंने देखे जब आईजी सिंध एक ऑर्डर पेश करते हैं और 50 लाख हेड बनी थी उस पे। ठीक है। अच्छा। तो इन्होंने कोयटा से शायद गिरफ्तार करके लाए थे। फिर इनको माशूक ब्रोई केस में बाद में इनके पास ही था। 2 ढाई महीने बाद ये जेल, 18 महीने जेल काटी चौधरी असलम ने। और अच्छा। ये एक पुलिस इंस्पेक्टर से जो कि असलम के अंडर मातहत होते हैं, उनसे निकल गया। तो फिर असलम ने वो ठान ली। हम तवाफ कर रहे थे काबा में, ये बात मैंने कई बार कही मीडिया पे, हम्म। कि उस तवाफ में उसने कहा मेरी इज्जत पे एक निशान बाकी है, वो है रहमान। वो लोग समझते हैं कि शायद मैंने
पैसा, पैसा उसका मिशन था ही नहीं। उसका मिशन था अपने पाक करना, पाकिस्तान को साफ रखना, अवाम को रिलीज देना। तो ऐसे कितने तो वाकये आए जब रहमान डकैत को मारते मारते रह गए चौधरी असलम? हालांकि बाद में उन्होंने इनकाउंटर किया रहमान डकैत का, लेकिन इससे पहले जी। कुछ ऐसे वाकये हों जब रहमान डकैत चौधरी असलम की सरकारी रिवॉल्वर से बच गया हो? हाँ, नहीं, चौधरी अरेस्ट हो गया था हम्म। माशुकपुर केस के अंदर। हम्म। इन्होंने 18 महीने जेल काटी। 18 महीने के बाद इन्होंने आके इनकाउंटर किया था। वो क्या वाकया था जब इनकाउंटर हुआ? और आपको ये क्या एक क्या बात बताया? तय है कि रहमान को सिर्फ पाकिस्तान, कराची में सिर्फ एक ही बंदे से खतरा था, वो था चौधरी असलम। अच्छा। जी। लेकिन ये नौरीन जी, बकौल से चौधरी अपने असल मुल्क में आता। जी, जी। बेनजीर भुट्टो जो उस वक्त की वजीर आजम थी, उनका पूरा शय था रहमान डकैत को, क्योंकि वो एक उस कम्युनिटी से आते थे नहीं, जिसका बोलबाला था लियारी में, उस इलाके में ये वोट बैंक की देखिए, राजनीति थी पूरी। ये एक स्टोरी जोड़ दी गई है लियारी। इनका मतलब एक वो है, स्वीट है इनकी। जी। आज से नहीं, 35-36 साल से उनकी स्वीट रही है वहां। हम्म। तो इसको इन बातों से जोड़ा गया है। अगर ऐसी बात होती, बेनजीर या पीपल्स पार्टी का मतलब लिंक्स होते, तो फिर असलम को आईजी के थ्रू रुकवा सकते थे। उस पर हेड मनी ना होती। सिंध हुकूमत रखती है हेड मनी। अच्छा, लेकिन आपने देखो, आपने ये बताया सच्चाई कि को कुछ। सच्चाई से मिलाओ। जी। जी। लेकिन कुछ ऐसे जो आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग होते हैं, उनका कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदा भी उठाया जाता है, ये बात तो आप मानती हैं? देखिए, ऐसे तो कई मुल्कों के अंदर होते हैं। हम्म। मगर बात यह है कि जो सरकारी सतह पे सरकार होती है ना, वो कभी भी अपनी पाकिस्तान हो या इंडिया हो या कोई भी कंट्री हो, वो अपने मुल्क को डिवेल्यू कभी नहीं करने। नौरीन जी, ये पुलिस की वर्दी ना पहन के सलवार कमीज पहनना सफ़ेद कलर की, हाथों में जी। सिगरेट, एक हाथ में उल्टी गन लेना, ये सब उनके शौक थे? कैसे ये सब शौक बने? ये सलवार कमीज, एक पुलिस ऑफिसर जो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, वो सलवार कमीज पहन के क्यों घूमता था? दरअसल बात यह है कि सीआईडी डिपार्टमेंट इसको जब मिला, हम्म। तो सीआईडी के अंदर यूनिफॉर्म नहीं होता। हम्म। तो उन्होंने एक बात कह दी कि मेरे दिन रात का कफन है जो मैंने बांध लिया है सर पे। हम्म। मैं रोज कफन बांध के निकलता हूँ। व्हाइट हम्म। ड्रेस को कफन का नाम दिया वो, ओके। कि मेरा मतलब दिन रात ही यूज होता था। अगर वक्त शहादत भी आएगी तो वैसा ही हुआ है। व्हाइट ड्रेस में ही थे उस वक्त भी। 2011 में आपके घर पर एक हमला हुआ था, उसके पीछे की क्या कहानी है? कौन लोग थे उस हमले के पीछे, और क्या उसमें कितना नुकसान हुआ था आपके घर का? और चौधरी असलम उस वक्त कहाँ थे? चौधरी असलम सुबह के करीब 4:45 बजे घर आए थे उस सुबह। तो हम्म। मेरे बच्चे छोटे थे बहुत, मतलब 8-7 साल इस तरह की एज थी, आगे पीछे। तो हम्म। बच्चे तैयार हो रहे थे, तो मेरी एक आदत थी कि मैं पेशेंट गोई करने वाली बंदी थी। हम्म। इनको मैंने रात कहा कि वैसे मुझ में कुछ अजीब सा आलम है, तो आप मुझे पहली बार, मैं वरना सोई कभी भी नहीं चौधरी के बगैर, हम्म। कि घर आएंगे मुतमईन होंगी, वो पहले सोएंगे मैं बाद में चीजें हम्म। सेटअप में। बहरहाल इन्होंने कहा मैं रोड पे गश्त कर रहा हूँ, मुझे इतला है कहीं की कि आज ब्लास्ट होगा हम्म। किसी एम्बेसी के ऊपर, हम्म। सऊदिया या अमेरिकन। हम्म। ये गश्त करते हुए 4:45 बजे घर आए, बोला नहीं मिला। हम्म। मैंने कहा ठीक है, ये सो गए। हम्म। और 7:28 पे धमाका होता है। अच्छा। और 7:कुछ मिनट के अंदर मैं बाहर आती हूँ। बच्चों की मेड को बोलती हूँ कि बच्चों को स्कूल जल्दी मत भेजा करो, स्कूल खाली होती है। 2 मिनट की ड्राइव पे स्कूल था। मेरे हम्म। बच्चों के ऊपर बड़े मामलात थे, अगवा होने के, उठाने के, ये सब। हम्म। बहरहाल वो टीटीपी ने कबूल की ये जिम्मेदारी कि हमने किया है। ना चौधरी असलम को एक नाखन की खराश आई, ना उसकी फैमिली को। हम तो मौके पे थे। तो ये हमला क्यों हुआ था नौरीन जी? चौधरी असलम वर्किंग करते थे। हम्म। चौधरी असलम को हटाने और डराने के लिए बहुत कुछ किया गया, पर चौधरी अपने मौके पे अटल रहा कि अगर खुदा मुझे नॉर्मल, तभी मौत से बेहतर है कि मैं शहीद हो जाऊं इस मुल्क पे। हुआ भी वही है। डरा वो किसी के बाप से भी नहीं, किसी से नहीं। वो अपनी सोच लेकर चलता है, और वो जमीर की अदालत में फैसले करता है। सुना उस वक्त चौधरी असलम के पास एक खास तरह की पिस्टल होती थी और उन्हें एक बुलेट प्रूफ
गाड़ी दी गई थी जो बहुत कम लोगों को शायद पाकिस्तान में उस वक्त पुलिस में मिली हुई थी, वो क्या वाकया था और क्यों मिली हुई थी उनको ये? किसके शह पर मिली थी, क्या था वो, थोड़ा किस्सा सुनाएंगे तय आप? की बात नहीं है जी, पाकिस्तान की धरती पे माए या किसी भी कंट्री में ऐसे अफराद पैदा ही कम होते हैं। करोड़ों लाखों सालों में एक आता है। हम्म। शहर की तो बात ही नहीं है, पूरे सिंध पुलिस को पता था कि बाबा ए सिंध पुलिस के नाम से पहचान है उनकी, कि हम्म। पुलिस के बाबा। तो बहरहाल जब मेरे घर को बम ब्लास्ट करके उड़ा दिया गया, 350 किलो लगा, तमाम घर मेरा, आप यूट्यूब देखें, गूगल पे देखें, सब पे खंडर मिला। मगर हम्म। वो 2-3 कमरे फारिग मिले क्योंकि मैं इंटीरियर कर रही थी, जिसकी वजह से हम बच गए। हम्म। जब मैं कहती हूँ ना, रब बचाता है तो तरीके खुद ब खुद बदल जाते हैं। हमें असलम को जिंदा रहना था, असलम ने काम करने थे जब तक खुदा ने चाहा। तो नौरीन जी, और किस चौधरी असलम ने अपने पूरे टेन्यूअर में जब तक वो जिंदा रहे, उनकी उनकी हत्या नहीं कर दी गई, कितने इनकाउंटर उन्होंने किए होंगे और उसमें कितने खुकार आतंकवादी शामिल थे या बड़े गैंगस्टर थे जिनका अगर आप नाम बताना चाहें? असलम भी छोटा काम करने वाला बंदा ही नहीं है, ये याद रखिएगा। उसने हमेशा जो हाईलाइट काम, जहां पे काफी दुश्वारियां होंगी, वहां असलम खड़ा हो जाता है आके और सक्सेसफुल करता है। बाकी आप लोगों ने वो लियारी का एक रेड थी उनकी, उसके बाद वो 8 दिन पे मुश्तमिल हो गई थी। वो भी आपने देखा होगा, बगैर बुलेट प्रूफ के गोलियों की बरसात, हैंड ग्रेनेड, जो रॉकेट लॉन्चर सारे चौधरी पे बरसे हैं। पर अल्लाह ने जिंदा रखा। वहां पे कौन सी उससे बुलेट प्रूफ पहन के घूम रहा था रोड पे? नो, सारे लियारी की दुनिया नहीं गलत, कुछ लोग ऐसे थे जो दुआ मांगते रहे कि अल्लाह चौधरी को ना करना, वो हमारा मसीहा है। चौधरी इस पाकिस्तान, इस धरती और कराची सिंध के लिए मसीहा था। लेकिन नौरीन नौरीन जी, जो चौधरी असलम थे, जो आपके पति थे, उनके ऊपर पाकिस्तान मीडिया ने यह भी आरोप लगाए, मैंने उनके इंटरव्यू सुने हैं बहुत सारे, कि उन्होंने बहुत ज़्यादा करप्शन करके पैसा कमाया, उन्होंने फेक इनकाउंटर किए और उन्हें शह मिली हुई थी सरकार की। इस पर आप बात क्या सुने सफाई देना जनाब, चाहेंगी? मैंने पाकिस्तान मीडिया, पॉडकास्ट, दुनिया की चीजें अभी 2 महीने पहले तक पासपोर्ट में रखती हूँ। पाकिस्तान के अंदर NIC मेरा मौजूद है। हम्म। अगर करप्शन की है तो बता दें। मैं तो बैठी हूँ ना जिंदा सलामत, मेरी फैमिली है, हम्म। मेरा घर यहाँ है। मैंने तो चैलेंज किया है कि हमें चेक किया जाए कि चौधरी असलम कितने करोड़ छोड़कर गया या कितने अरब बना कर गया। ये दुनिया है, 10,000 बातें हर बंदा कर लेता है। जो हम खड़े हैं, सच्चाई पे खड़े हैं, आज भी खड़े हैं ना। एक औरत खड़ी है, वो तो कह रही है मुझे चेक करो। और आज आपका बेशक घर भी जो की छावनी में मैंने तब्दील की है, है। आपका घर भी छावनी में तब्दील है, गनर मिले हुए हैं आपको, सुना कई सालों से थ्रेट है आपके ऊपर। जी मुझे, मैं दरअसल चौधरी के जाने के बाद एक्टिव नहीं हूँ। हम्म। हर मैदान में, रोडों के ऊपर खुले मेरे, मतलब अवाम, 2-2.5-3-3 हजार मेरी बरसी में अवाम होती थी। तो थ्रेड है मुझे, इसलिए मुझे अपनी सरकार ने फुल प्रोटोकॉल दिया हुआ है। मेरी रिहाइश भी अपने पास रखी हुई है। जानते हैं हम कि हमें फैमिली को थ्रेट है। नौरीन जी, मेरा एक और सवाल है, फिल्म धुरंधर में जो दिखाया गया है कि लियारी में किस तरह से रहमान डकैत और अरशद पप्पू गैंग जो हैं वो जानी दुश्मन होते थे, और आपके जी, पाकिस्तान मीडिया ने ये आरोप लगाए हैं कि चौधरी असलम चूंकि पठान थे तो वो अरशद पप्पू के पैरोल पे काम करते थे और इसलिए रहमान डकैत से उनकी दुश्मनी थी। एक्सक्यूज मी, एक बात सुनिएगा। जी। पप्पू क्या है? पप्पू क्या चीज है? क्रिमिनल था, गैंगस्टर था। तो चौधरी असलम क्या है? पुलिस ऑफिसर है। ऑफिसर। कभी इनका मिलाप हो सकता है? चौधरी असलम से ना तालिबानों ने कहा कि माना है कि चौधरी असलम तुम बहुत दलेर हो, तुम हमारे रास्ते की रुकावट हो, हम हम्म। तुम्हें उड़ा देंगे। जी। उसने जो जो बोलना था ना, वो हम्म। आप ये गूगल पे सर्च करें कि चौधरी ने जवाब क्या दिए। चंद लोग मीडिया के इस वक्त चौधरी असलम के पास बैठे हुए थे कि इतना गुस्से में आ गया कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। तर्जुमान तालिबान पाकिस्तान को जवाब दिए उसने, कि बोला मैं तुम्हें मेवाशा, मतलब पाकिस्तान के अंदर आओगे तुम्हें, कराची में आओ, कराची क्लियर करने के बाद मैं वजीरिस्तान उतरूंगा कफन बांध के। शहीद हो गया तो रब का, बच गया तो फैमिली और सिंध पुलिस का। वो बंदा है। वो ये पप्पू इनसे क्या?
उस वक्त वो जेल में था जब पप्पू का इनकाउंटर हुआ, वो भी मतलब गलत दिखाया गया फिल्म के अंदर। ऐसा कुछ नहीं है, चौधरी असलम पठान मर्द है, और तालिबानों में आधे पठान मर्द है। और नौरीन ठीक जी, है, जिस दिन रहमान एक डकैत का बात इनकाउंटर। बता दी, फिर कंप्रोमाइज करता तो उनसे करता, जान बची होती। उसने जी। किसी से कंप्रोमाइज नहीं किया। और ये उस पे एक जो भी फिल्म के अंदर बताया गया वो टोटली रॉन्ग है। और ना वो बच्चों को कभी मारता है। नौरीन जी, बच्चों को जिस दिन रहमान डकैत का इनकाउंटर किया चौधरी असलम ने, सुना नींद में से उनको कोई टिप मिली थी, भागते भागते वो गए और फिर उसके बाद उन्होंने ट्रैप लगाया और रहमान डकैत को इनकाउंटर में मार गिराया। आप उस वक्त कहाँ थी? कब आपको उन्होंने बताया या मैं बताया था घर किस में थी ऑपरेशन? जनाब, मैंने ही पैकिंग की उनके घर, एक बैग बनाया। हम्म। वो डायरिए में थे उस वक्त हम्म। शदीद। हम्म। पर एक इंफॉर्मेशन थी उनके पास, हम्म। और एक जंगल के साथ वो बैठ के, हम्म। जंगल के अंदर, हम्म। ना आस में कोई होटल, एक छोटा सा एक चाय का जैसे होता है हाईवे पे समझे। हम्म। तो 5वें दिन उन्होंने मुझे कहा कि मैंने कहा वापस मत आना, 2 दिन और वेट करो। हम्म। कॉल ट्रेस हो गई दोबारा असलम की। उसने पहले मिस यूज किया। बस हमारे वो जो असलम के गनर थे, वो प्रॉपर चलने वाले लोग थे, उनकी पहचान थी। हम्म। जैसे ही उन्होंने गाड़ी को रोका तो रहमान ने कहा फायर खोल दो, चौधरी के बंदे हैं। हम्म। इतने में असलम हम्म। मैदान में उतर आता है, बस इनकाउंटर। हम्म। और जिसको दुनिया ने 10 रंग दिए, आप यूट्यूब पे सर्च करके देख ले, नौज की अगस्त की मिली जुली रात थी। हम्म। और उस वक्त मेरे घर पे भी बंदे नहीं थे, जबकि पुलिस स्टेशन सामने था, तो उन्होंने आकर घर को मेरे वो कर दिया तो कि क्या तो जब चौधरी साहब रहमान ने इतना डकैत बड़ा जब काम कर रहमान दिया। डकैत का जब रहमान डकैत का इनकाउंटर कर दिया, उसके बाद तो उनकी जान पर और ज्यादा खतरा मंडराने लगा होगा। क्या उसके बाद हमले हुए चौधरी चौधरी असलम पे? असलम कराची के अंदर जितने भी दुश्मनियां छोड़ कर गया, वो किसी खाते में नहीं लाता। हम्म। आप समझे आप, जी। उसके लिए वो छोटी सी बात है। उसने इतने बड़े क्राइम को क्लियर किया, एक एक बंदे ने, जिसको पाकिस्तान आर्मी सराहती है, हम्म। कि माना है कि चौधरी एक असलम एक ही था, जिसकी मेमोरी, कभी उसको अपने घर में किसी केस की स्टडी करते जिंदगी में नहीं देखा। और कोर्ट में जब भी बयान देता तो पूरी दुनिया जमा हो जाती थी कि भाई आएगा। और घबराया तो कभी भी नहीं, अकेला भी आधी रात की ली गाड़ी की और निकल गया। नौरीन जी, कैसे मौत हुई थी चौधरी असलम की? उस दिन का वाकया क्या था? आखिरी बार आपसे क्या बात करी और कैसे आपको पता चला कि उनकी उनकी मौत हो चुकी है? उनको ये मुझे सब क्या था? मीडिया के थ्रू पता चला था। हम्म। सारे चैनल जख्मी या शहीद की न्यूज़ें ब्रेकिंग दे रहे थे। हम्म। मैं हॉस्पिटल से आई थी 3:30 बजे, घर भागती हुई, उस वक्त मुझे सोते में छोड़ कर गई थी। हम्म। तो मैंने अपनी सिस्टर को कॉल की कि असलम की क्या पोजीशन है। हम्म। बोला बस वो शावर कर रहे हैं, नाश्ता कर लिया, नहा रहे हैं, हम्म। जाने वाले। तो हम्म। मैं अपने इंडिया में इंटर हुई, मैंने अपने ड्राइवर से कहा गाड़ी को उठाओ भाई, मुझे चौधरी से मिलना है। हम्म। मैं घर आई, हम्म। तो वो ड्रेसिंग टेबल के आगे ब्रश कर रहे थे बालों को। मैंने कहा गाड़ी आपके पास मेरे बच्चों की है, बुलेट प्रूफ है, बम प्रूफ नहीं है। हम्म। आप अपने लिए गाड़ी परचेज करें, मुझे सबसे ज्यादा हाई टेंशन है, क्योंकि मैं उस वक्त दुबई से एक हफ्ता पहले आई हूँ। हम्म। मुझे न्यूज मिल गई थी, इसको हाई लेवल का थ्रेट है। किससे और था ये ये थ्रेट? अक्सर किससे था ये थ्रेट? पूरे ही, उसने तो किसी को छोड़ा ही नहीं ना, किस हम्म। किस का नाम लूं? जी। उसने सारी जितनी तंजीमें ऐसी होती हैं उनके खिलाफ काम किया। हम्म। तो थ्रेट तो उनको हमेशा रहा, 20 साल, हम्म। जब तक जिंदगी थी तब तक चले। हम्म। बाकी जो बात है कि उन्होंने मुझसे उस दिन कहा कि अपना हक बख्श तो मुझे, मैं आपको जिंदगी में कुछ भी नहीं दे सका, टाइम भी नहीं। हम्म। तो फिर वो नीचे आए, तो नीचे हॉल की तरफ जब बाहर निकलने लगे, बच्चों को बोला चलो आज मैं पहली बार तुम लोग को ट्यूशन छोड़ता हुआ जाऊँ। हम्म। मेरा बड़ा बेटा नहा शावर कर रहा था, उसने कहा पापा मुझे 15-10 मिनट लगेंगे। हम्म। तो आगे से ऐसे बोला, बेटे आपके छोटे बर्गर हैं अभी, इनको बोलो बाप की तरह रहे। हम्म। मेरे इतने में कॉल आई है, इनकी सीसीपीओ की मीटिंग थी। इन्होंने मुझे कहा कि मुझे कॉलें आ रही हैं और लेट कर रहे हैं बच्चे और मुझे मीटिंग में पहुंचना है बस। हम्म।
और घर से निकल गए। घर से जब निकले, ब्लास्ट होने से 1 मिनट पहले इन्होंने, हम रास्ते पे कभी कनेक्ट नहीं होते थे सिक्योरिटी रीजन की वजह से। तो दुनिया देख रही है ना, वो हमारी जिंदगी ऐसी नहीं है। इस इस जमीन के लिए बड़ी कुर्बानी और बहुत टेंशनें उठाई हैं हम। बहरहाल इन्होंने मुझे कहा कि हमारा एक घर और था, आज मुलाकात करनी है मैंने कहीं और आपसे ना। तो मैंने कहा मेरी तबीयत खराब थी, मैं इंजेक्शन लगे हुए थे जब मेरी, मैं आपको आके मिली। बोला अच्छा आज आपका मूड नहीं है, मैंने कहा नहीं कल चलेंगे। बोला आपके चौधरी का खुदा हाफिज, बड़ा खुश रहना। 1 मिनट के बाद ब्लास्ट हो जाता। अच्छा। जी। नौरीन जी, परवेज़ मुशर्रफ सुना कि चौधरी असलम को पसंद नहीं करते थे जब वो उन्हें पाकिस्तान की सत्ता पर वो काबिज हुए। वो क्यों नहीं पसंद करते थे, क्या था वो किस्सा? नहीं नहीं नहीं, वो कहानी ये नहीं है। दरअसल वो दौरे हुकूमत परवेज मुशर्रफ और शौकत अजीज प्राइम मिनिस्टर, एक इनके जूनियर से जो माशूक ब्रोही वाला केस हो गया था, ये जेल चले गई थी। वो कहानी इस तरह है। परवेज मुशर्रफ एज ए फोर्स का जनरल रहे हैं, और वो भी ये जानते हैं कि कराची के अंदर अमन लाने के लिए कौन एक्टिव हो सकते हैं। तो ये कहानी से गलत जोड़ी गई है, ऐसा कुछ भी नहीं। हकीकत क्या थी? हकीकत, जबकि मुझे पहली कॉल ही परवेज मुशर्रफ साहब की आई है शहादत पे, अफसोस की। पूरे पाकिस्तान तक, मतलब सारे वफद चले, मगर फर्स्ट ऑफ ऑल परवेज साहब की कॉल थी कि बहुत बड़ा शेर कराची का, एहसासा था मुल्क का। उन्होंने जो बातें की वो ये की, बड़ा बड़े दुख की बात है। और मैंने लेकिन कहा मेरे हौसले बड़े बुलंद हैं। नौरीन जी, लेकिन जो फिल्म धुरंधर है उसमें संजय दत्त ने बिल्कुल हूबहू उसी स्टाइल में अपना किरदार को निभाया है जो रियल पर्सनालिटी चौधरी असलम की होती थी। जी। हमने यूट्यूब पे देखा है, बहुत सारे फोटोग्राफ देखे हैं। आपने भी फिल्म पहली देखी है। आप ने भी कहा है पाकिस्तान मीडिया में कि बात संजय दत्त ने सुनेगी, फिल्म बखूबी मैंने थोड़ी बहुत मेरे चौधरी पास असलम का थी। किरदार निभाया और वो हूबहू वैसे ही लग रहा है जैसे कि चौधरी नहीं, असलम थे। संजय दत्त ने, मैंने ये कहा कि किरदार बड़ा जचा है। हम्म। एक पल को लगा कि चौधरी है, जो बात सच है सच करूंगी। हम्म। मगर फिल्म के अंदर करेक्टर नहीं खोल सके। जितना बड़ा किरदार था, कम से कम पूरी रिसर्च करते बनाने से पहले। संजय दत्त की फैन है उस आप इसलिए, बखूबी क्योंकि खलनायक 30 से फैन साल फैन थी आप। और आपको कभी ये कभी आपने सोचा था कि संजय दत्त ही आपके पति का किरदार निभाएंगे कोई सुपर डुपर हिट फिल्म में इंडिया की? नहीं नहीं, ये चौधरी असलम ने कहा था मैं चला जाऊंगा, मेरे जाने के बाद मुझ पे मूवियां बनेगी। मैं हंसी, मैंने कहा क्यों? बोला हाँ। आपको मेरे किरदार का नहीं पता। हम्म। तो ये बात पाकिस्तान ने भी एक बनाई थी। बहरहाल उसमें भी हडल्स काफी थी उनको। बहरहाल आप लोगों ने भी बनाई, मगर किरदार पूरा नहीं कर सके। तो संजय दत्त साहब से कुछ कहना चाहेंगी आप हमारे माध्यम से? आप उनकी फैन हैं, उनके आपके पति भी उनके फैन थे, आपने उनकी कई फिल्में भी जी। देखी हैं संजय दत्त साहब की। नहीं, उनको भी कोई बयान देना चाहिए था। चौधरी असलम का किरदार उन्होंने किया, उनको कैसा लगा? हम्म। मैं तो देखे फैन थी, चौधरी भी फैन था। एक्टर कभी गलत नहीं होते, मैं एक्टर के किसी एक्टर के खिलाफ कभी भी नहीं बोलूं। एक्टर का काम है, वो तो अपना मुआवजा लेता है, स्क्रिप्ट पे एक्ट करता है। और संजय दत्त को ये पता चला कि चौधरी कितना दुश्वारियों से लड़ा है। तो क्या चौधरी असलम कभी बड़े साहब से मिले थे? जो फिल्म में किरदार है बड़े साहब, आप भी जानती हैं बड़े ना साहब ना कौन ना है। ना ना, मैंने तो फिल्म में सुना है, ऐसी कोई कहानी नहीं है। बात सुनाई जी। लेकिन दाऊद का तो पूरा सिक्का पूरे पाकिस्तान में चलता है, बताते हैं उसकी तो। नहीं नहीं, मैंने पहली बार नाम ही फिल्म से सुना है। अच्छा, आपने दाऊद इब्राहिम का नाम नहीं सुना था? पाकिस्तान में आप हैं, इतने सालों से मैंने रह रहे हैं। शोएब खान का नाम सुना है जनाब, जिसको चौधरी असलम ने जेल के हवाले किया है, लाहौर से अरेस्ट करके ला के। कोई थाना नहीं, कोई जगह बैठने की नहीं दी गई, उसको टास्क दिया गया। क्योंकि पाकिस्तान, कराची की पुलिस शोएब खान को नहीं गिरफ्तार कर पा सकती थी। वो जगह बदलता, पाकिस्तान से आउट हो जाता, कभी लाहौर कभी कहीं। तो असलम ने घर बैठे 4 बंदों पे जाके उसको अरेस्ट किया। बाय रोड लाहौर से कराची लाए, जो कि मैं कनेक्ट थी। मैंने कहा बड़ा ख्याल रखना रोडों पे, क्योंकि देखे जब कोई डॉन होता है तो उसके पीछे भी एक फोर्स चलती है। तो असलम को परचेज करने की कोशिश तो बहुत की, 40 करोड़ ले लो, जान बख्शी कर लो, FIR लॉन्च कर लो, बहुत कुछ। असलम जमीर का सौदा कभी नहीं कर सका। आज चैलेंज करती हूँ, पाकिस्तान में बैठ के मेरे अकाउंट्स चेक किए जाए, कहीं पे भी हो, बस।
कभी मैं खुद आपको एक कभी आपको ये डिसअपॉइंटमेंट डर नहीं लगा कि पाकिस्तान को छोड़ देना चाहिए, इतनी दहशत गर्दी है वहां पे और आपको थ्रेट भी है हूँ। किसी और मुल्क देखिए में जाके अपने दहशतगर्दी परिवार के जनाब, साथ? हर मुल्क में थोड़े बहुत एलिमेंट्स होते हैं। हम्म। आज अब पाकिस्तान को चौधरी असलम 80% साफ करके गया, आखिरी जंग मेरी हुई थी। हम्म। जो कि उन्होंने अपनी बेटी को बोला, अपनी मम्मा को कहो थोड़ा सब्र कर ले, मैंने 80% कराची पाक कर दिया है। हम्म। किससे? वो कौन थे? जो वो कैसे मुसलमान है जो उनकी इबादत गांव में बम उड़ाते थे? असलम ने 11 हमले असलम पे हुए, आखिरी हमले में वो शहीद हुए। 11 हमले हुए हैं? 11 अटैक है चौधरी असलम पे। मेरा तो दिन रात जिंदगी के तकरीबन आज 32 साल से तो मैं जागती हूँ, क्योंकि उस वक्त मेरी आदत पड़ गई कि सलामत कभी 10 दिन भी नहीं आते थे। कुर्बानियों की बात करते हैं, हमारे पाकिस्तान में हमारी बहुत कुर्बानियां, ये सिस्टम, ये जिंदगी, ये सारी चीजें, हमारे इदारे हों, हमारी आर्मी हो, हमारी सिंध पुलिस हो, सबको पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है। अच्छा इसको नौरीन जी, सराहने वाले आपने तो आपने देखे। आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि 1.5 किलो का है रहमान डकैत। चौधरी असलम ने हाँ, जब फोन किया, वो क्या किस्सा था? दरअसल देखिए, हमेशा एक सोच होती है बंदे की दहशतगर्द बनने की, हम्म। और जिंदगी में वो बड़ा डरपोक होता है, ये याद रखिएगा। हम्म। शेर की वर्दी क्यों कहा जाता है? कि वर्दी शेर की खाल होती है। हम्म। घबराता कौन है? हम्म। गलत इंसान। अभी हम्म। भी कराची में पब्लिक चल रही है, नॉर्मल है, सब कुछ है। क्यों नहीं डरते लोग? हम्म। क्योंकि वो गलत नहीं है ना। हम्म। 1.5 किलो का दिल तो नहीं होता इनके पास होता है एक पाव का दिल। हम्म। इस चौधरी असलम को कभी सुना? अमेरिका गए, इंग्लैंड गए, उनके कितने सेमिनार थे, उन्होंने सारे बोला मैं नहीं जाऊंगा, मैं कभी पैंट नहीं पहनूंगा। अच्छा मेरी नौरीन मतलब जी, बिल्कुल ईमानदारी से ये बताइएगा, संजय दत्त की तो खैर आप फैन हैं, आज से नहीं है, सालों से फैन है, जब वो उन्होंने खलनायक बनाई थी। और इस फिल्म में आपको कोई ऐसा किरदार है जो रियल में आपको, जिसकी एक्टिंग आपको अच्छी लगी हो? मैं एक्टिंग की बात कर रहा हूं केवल। एक्टिंग बहुत जची, मैच की संजय दत्त ने। इसके मगर अलावा? स्टोरी स्टोरी बहुत शॉर्ट नहीं मैम, दिखाई। मैं स्टोरी पे नहीं जा रहा हूँ, एक्टिंग पे। इसके अलावा संजय दत्त साहब के अलावा, और संजय दत्त के अलावा किसकी एक्टिंग अच्छी लगी आपको? सलमान खान भी बहुत अच्छे एक्टर है। देखिए, एक्टर पाकिस्तान में भी अच्छे हैं, वहां भी अच्छे हैं। सलमान खान तो नहीं है है ना? धुरंधर में, मैं धुरंधर की बात कर रहा हूँ, धुरंधर में बहुत अच्छा, सारे धुरंधर एक्टर हैं। में। और उसमें जो आपने एजेंट बताया है, वो भी एक्टर कौन है? सिंह है ना? कौन सा सिंह? रणवीर सिंह। रणवीर सिंह, उनकी भी एक्टिंग अच्छी है। हम्म। लेकिन अदाकार कभी बुरा नहीं है, मैं पहले कह रही हूँ। नौरीन जी, देखो आप उनके तो पास। एक आप पुलिस ऑफिसर की पत्नी हैं और आपने बहुत लंबा वक्त चौधरी असलम के साथ गुजारा है, कई तंजीमें और कई सरकारें बदल गई, आप उनके साथ रही हैं। क्या आप मानती जी। हैं कि पाकिस्तान की आईएसआई या सरकार वहाँ पर फोर्सेस का इस्तेमाल करती है अपने फ़ायदे के लिए, और उससे जो आम आवाम है वो दहशतगर्दी का शिकार होता है, जो निर्दोष लोग हैं वो मारे जाते हैं और राजनीतिक रोटियां सेकी जाती नहीं हैं? नहीं नहीं, ये टोटली उल्टा कॉन्सेप्ट वाली बात कर रहे हैं आप। जबकि हमारी आईएसआई आवाम को तो नहीं छेड़ती, हम्म। ना पुलिस छेड़ती है, जब तक कोई क्रिमिनल नहीं होगा। उसके अलावा किसी को नहीं है। हम भी तो बैठे हैं ना। मैं तो वो फैमिली बनी हुई हूँ जिसको तो पल पल प्रॉब्लम है हम्म। कि हम आजाद नहीं है, ठीक। मगर ये हमारी सेफ्टी तो की हुई है सबने। और ये नहीं होता, वरना तो पूरा पाकिस्तान हाईजैक होता। अगर ये बात कर रहे हैं, हमारा पाकिस्तान आईएसआई का आपको पता है टॉप 10 पे है। बिल्कुल। नौरीन जी, मेरे एक दो लोगों सवाल के और हैं बीच आपसे। ऐसा कुछ नहीं है, जो खबरें आप लोगों को दी जा रही है वो टोटली गलत है, मैं ये मेरा कहूँगी। मेरे एक दो सवाल आपसे और हैं। चौधरी असलम ने क्या अपनी लाइफ में आपसे कोई ऐसी चीज़ आपसे शेयर की हो जब उन्हें लगा हो कि उनकी जान को, हालांकि आपने बताया कि उनको उन पे 11 बार हमले हुए, लेकिन कभी ऐसा मौका आया हो जब उनको लगा हो कि कोई उन पर भारी पड़ रहा है, कोई क्रिमिनल, कोई ऐसा टेररिस्ट जिसको कि वो न्यूट्रलाइज वो नहीं कर पा रहे एक हो? बात जानते हैं, वो एक बात जानते हैं, और कोई माँ ने ऐसा बच्चा पैदा ही नहीं किया जो चौधरी के आगे आएगा। हम्म। अब समझ जाए, टेररिस्ट तालिबान से कौन बड़ा हो सकता था? बताए ना। उस बंदे ने तो वो जंग लड़ी जो सिंध पुलिस की है ही नहीं।
कभी तो आपको चौधरी लाइव असलम को थ्रेड, कभी मैंने आपको कभी थ्रेड मिली है घबराते चौधरी हुए नहीं असलम के रहते देखा। हुए? कभी आपको थ्रेड मिली, आपको डायरेक्ट किसी ने थ्रेड करा हो, आपको मारने की कोशिश करा हो, और वो बात जब चौधरी को पता चली तो उसके बाद क्या चौधरी हुआ? के रहते हुए किसी माँ में इतना दम नहीं था, माँ के बेटे में या दहशत गर्दों में। वो जानते थे कि चौधरी क्या हाल कर देगा अगर कोई आज उसकी फैमिली को आई। ये बात मैंने एक बार कही थी कि चौधरी असलम, आप 10-10 दिन घर नहीं होते और बच्चे हैं मेरे पास। ये बोला मेरे जीते जी मेरे घर का गेट कोई पार नहीं करेगा, और आज भी चौधरी की शान के मुताबिक मैं चलती हूँ। हम वो औरतें जो उन्होंने अपने मर्द की वफा के लिए कुछ भी नहीं देखा, ना दहशतगर्दी देखी, ना दुश्मन देखे, ना थ्रेड माना, उतर के मैदान में हम औरतें भी। आ, आ, नौरीन जी, आप कोई ये इंटरव्यू हम ख़त्म करने वाले हैं, कोई कोई किस्सा आप सुनाना चाह रहे हो जो जहन में आपके आ रहा हो, शायद मैं आपसे पूछ नहीं पा रहा हूं, तो आप उसको बता सकती हैं नहीं, ये? क्या? नहीं, मैं ये जरूर कहूंगी कि देखें, चौधरी असलम के करेक्टर को लिखना ही था तो खुदा के लिए पूरा बड़ा मतलब एक क्लियर पिक्चर लिखते। और ये बात जरूर कहूंगी आपके चैनल से, चौधरी कभी बच्चों को नहीं मारता। लेकिन नौरीन जी, आप तो ये बात तो मानती है ना कि इस फिल्म से कम चौधरी असलम नेगेटिव आज किरदार पाकिस्तान पेश में हुआ थोड़ा। सुर्खियां बटोर रहे हैं, लोग चौधरी असलम को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इस फिल्म की बदौलत ही। आपने बताया कि मगर आपके पति ने इतने इनकाउंटर किए, उनको वो आप नाम बात फेम नहीं समझो। मिला। इस फिल्म ने कम से कम उनको जो भी रोल नहीं, दिखाया, उनको लेकिन बहुत। पाकिस्तान में उनको कम से कम ताज़ा कर नहीं दिया नहीं, उनकी फेम यादों उनका को। बहुत था। चौधरी असलम को मैंने जिंदा रखा। मेरे आप चैनलों पे जाकर यूट्यूब पे सर्च करें चौधरी असलम की बरसी। हम्म। मैंने चौधरी को जगा के रखा है। चौधरी कभी सोया ही नहीं पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, फिल्म आप लोगों ने बनाई है, ठीक है, पाकिस्तान ने भी बनाई, मगर चौधरी को इंटरनेशनल मार्केट में पहले ही मांग लिया गया था, वरना ये खताब ना मिलते डटी एरी और सुपर कॉप का। हम्म। उसको ऑफरें भी लगी कि आप हमारे मुल्क में काम करें, आप ऐसे ऑफिसर हैं। उसने कहा मैं अपने पाक धरती के लिए पैदा हुआ। तो नौरीन जी, न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इस खास पॉडकास्ट में हमारे साथ शामिल होने के लिए।